सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश एंड वेलकम टू माय चैनल कोड हेवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट 60-70% पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है काउंट पेयर्स ऑफ ए गिवन सम। एरे के अंदर हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं जैसे 1571 जो मैंने ले रखी हैं, ठीक है। और मेरे को इसका सम बेसिकली एक मेरे को सम दे रखा है 6, और मेरे को निकालना है कि एरे में से मेरे को पेयर्स निकालने हैं जिनका सम इक्वल टू 6 होता हो। लेकिन वो पेयर जो है ना, बेसिकली वो जो पेयर के जो नंबर है वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो एरे के अंदर के जो इंडेक्सेस वाले वो जो नंबर है ना वो रिपीट नहीं हो सकते। ओके, तो जैसे एक हो गया 15, एक हो गया 51, उल्टा। तो उल्टा नहीं, आगे की तरफ में ही पेयर बनने चाहिए। जैसे एक हो गया 15 और फिर हो गया हमारा 5 और अगला बनेगा ये वाला 1, ठीक है। तो ये वाला 1 और ये वाला 1, ठीक है, ये डुप्लीकेट है एरे के अंदर, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि ब्रूट फोर्स किस तरह से इसके अंदर काम करेगी। लेट रिजल्ट इक्वल टू 0, सबसे पहले 0 ले लेते हैं रिजल्ट को। एक फॉर लूप लगा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस कर देते हैं। इसी के अंदर एक और फॉर लूप लगा देते हैं जिसको हम जे से इनिशियलाइज कर देते हैं। लेट जे इक्वल टू 0। बेसिकली हमको आई के आगे वाले नंबर्स पे चेक करना है, तो आई प्लस 1 कर लेते हैं। जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ लगा देते हैं और जे प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक कंडीशन, इफ एरे का आई और प्लस एरे का जे, ठीक है, इक्वल टू सम अगर हमारा हो जाता है तो हम यहाँ पे रिजल्ट को प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और मैं बाहर आके कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। तो आई थिंक ये तो बड़ा ही आसान था। रन कर देते हैं इसको, ये हमारे पास 2 का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली ब्रूट फोर्स। अब इसके अंदर ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी एक्चुअली बिग ऑफ एन स्क्वायर की, लेकिन हमको ना इसको बिग ऑफ एन के अंदर कंप्लीट करना है। तो अभी हम देखेंगे इसका बिग ऑफ एन का सोल्यूशन, ठीक है। अब बिग ऑफ एन का सोल्यूशन का मतलब मेरे को सिर्फ एक ही बार फॉर लूप चलाना है और बेसिकली इसको सॉल्व करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, मैंने एक रिजल्ट ले लिया जिसको मैंने ना ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। मेरे को एक वेरिएबल और चाहिए होगा जिसके अंदर मैं स्टोर करूंगा कि कितनी बार वो पेयर मेरे पास आ चुका, बेसिकली कितनी बार हमको 6 एज ए पेयर सम हमको मिल चुका, ठीक है। तो सबसे पहले वो मैंने काउंट का वेरिएबल ले लिया। तो अब मैं एक फॉर लूप चला लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर आते ही सबसे पहले हमको ना एक काम करना है, वो काम ये है कि मेरे को सम में से ना एरे का आई माइनस करना है। बताता हूँ वो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं मतलब एक लेट टेम्प ले लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कि सम में से माइनस हो जाए एरे का आई, ठीक है। अच्छा, अब है ना मेरे को इसको ना एक्चुअली चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वो बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू हो, मुझे एक्चुअली में टेम्प के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो उसके लिए हम लगाते हैं मैथ डॉट ए बी एस। तो मैं लगा देता हूँ यही मैथ डॉट ए बी एस। ओके, सो इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्चुअली चेक करना है। क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि टेम्प जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। टेम्प जो है वो मेरे पास रिजल्ट के अंदर है कि नहीं है। टेम्प जो की है बेसिकली, टेम्प जो वो रिजल्ट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं बेसिकली लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई एरे का एलिमेंट हमारे पास लूप के अंदर आता है तो मैं सबसे पहले उसके अंदर से मैं निकाल लूँगा कि वो 6 में से कितना, अगर मैं उसको 6 में से माइनस करता हूँ तो कौन सा एलिमेंट मेरे पास निकल के आता है, तो क्या वो मेरे पास रिजल्ट के अंदर एज ए की अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये तो होगा यहाँ तक। लेकिन इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अलावा मैं हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट की बनाने वाला हूँ। और जैसे ही वो की अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उस की को डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मेरे को उस एलिमेंट से दोबारा सम अप नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वो अगर एक बार, जैसे ये 1 है तो ये 1 प्लस 5 6 हो गया, तो 5 प्लस ये वाला 1 मेरे को 6 नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले 1 को क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या वो टेम्प मेरे पास की के अंदर है कि नहीं है, रिजल्ट के अंदर है कि नहीं है। अगर वो मेरे पास रिजल्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस उस टेम्प को एज ए की बना देना है, चाहे मैं ए बना दूं, ठीक है। टेम्प नहीं, बेसिकली एरे के आई को मुझको एज ए की बना देना है,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी ए, तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे को इसके अंदर मिल जाता है, सपोज करो कि वो की मुझे इसके अंदर मिल गई, तो मुझे काउंट प्लस प्लस करना है, ठीक है। अगर मैं काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ तो मुझे उसको डिलीट भी करना है, तो मैं डिलीट बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, डिलीट रिजल्ट का, क्या रिजल्ट का, टेम्प, क्योंकि टेम्प हमको मिला है रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि कंसोल लॉग करवा लूँगा और काउंट को प्रिंट कर दूँगा। इसको रन कर देते हैं, तो ये भी हमको 2 का आंसर दे देना चाहिए, और ये अभी हमको 0 दे रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई। अभी चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। ओके, तो इशू मेरे को मिल गया है। तो वो इशू ये है कि यहाँ पे लेंथ की जो स्पेलिंग है ये गलत हो रखी है। बस इसको रन कर लेते हैं, जी लगा दिया हमने, लेंथ की स्पेलिंग होगी LENGTH। अब इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया 2 हमारे पास आंसर। तो यही हमको चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास 2 ही आना चाहिए था, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान सा था कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर हमने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है और एरे के एलिमेंट्स को हम की बनाते हुए चले गए, और फिर जो अगला एलिमेंट, जैसे पहला एलिमेंट एरे का आया वो आया 1, ठीक है, वो की बन गया हमारा, सीधा सीधा वो हमारा की बन गया ऑब्जेक्ट रिजल्ट के अंदर। बिकॉज क्या है कि उससे पहले हमारे पास कोई एलिमेंट आया नहीं था, तो कोई की थी नहीं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो 1 आते ही वो की बन गई। और फिर 5 आया, फिर 5 जैसे आया तो मैंने 5 माइनस किया सम में से, 6 में से, तो वो 1 निकल के आया। तो 1 मैंने चेक किया कि क्या 1 वो की जो है वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है, तो 1 हमने इसी से पहले स्टोर करी थी, तो वो हमको मिल गई। तो हमने इसको काउंट प्लस प्लस कर दिया, तो मतलब 1 हो गया, और मैंने उस की को डिलीट कर दिया, ठीक है। और 5 को मैंने एज ए की बना दिया अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर 7 आया, फिर 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 1 आता है बेसिकली। तो 1 उस टाइम पे है नहीं, क्योंकि 1 जो था ये वाला हमने डिलीट कर चुके हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये वाला 1 आता है, तो फिर ये 5 और ये वाला 1 जो होगा ये एक पेयर बना देगा और वो हमको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको जरा चेक करने के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे -1 और लगाता हूँ, ठीक है, ताकि ये तीसरा पेयर और बन जाए 7 और -1 का, ये एक एज केस हो जाएगा बेसिकली हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आना चाहिए अब की बार आंसर। स्टिल हमारे पास 2 आ रहा है, एक बार फिर चेक करते रन करके। यस, ये स्टिल हमारे पास 2 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आई थिंक हमको इस मैथ तो ABS की ना नीड नहीं है, ठीक है। और इसको ना एक काम कर लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, कंसोल हटा देते हैं, और अब चेक करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है, क्योंकि हमको 3 चाहिए था, तो हमारा ये एज केस काम कर रहा है। सो गाइस, मैंने इस लॉजिक को ना लीड कोड पे चला के भी देख लिया है। लीड कोड के हिसाब से बेसिकली लीड कोड के अंदर हमको ना इंडेक्स रिटर्न करने थे, तो मैंने जस्ट एक और एरे ले लिया था और मैंने उसके अंदर यहाँ पे ना बेसिकली मैंने इंडेक्स डाल दिए थे, ठीक है। और मैंने उसको रन करके देख लिया, तो मेरा सोल्यूशन कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो चुका है। तो ये बिल्कुल वेरीफाइड और एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my channel and also don't forget to like and share the video.